Hello everyone, welcome to my channel. Today we are discussing the career path in library and information science. So today I will discuss that after 12th how can we get in this field. Firstly, we need to do our graduations in any field, like in BCom you did and you also did BA, and after that you उसके बाद जो है आप लोगों को बेलिब बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स करना होगा, जो कि 1 साल का हो सकता है या 2 साल का हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी. ठीक है, जैसे कि SOL से जैसे करते हैं तो वो 1 साल का रहता है. और उसके बाद आपको मास्टर्स करनी होगी, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जो कि हायर क्वालिफ़िकेशंस के लिए होगा. ये भी जो है अगर SOL से आप लोग करते हैं तो 1 ईयर का रहता है, और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी करते हैं तो भी ये 1 ईयर का ही रहता है. अगर और भी यूनिवर्सिटी है बाकी आप उसको देख सकते हैं. थर्ड हम लोग इसके बाद जाएंगे UGC नेट JRF पे, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको रिसर्च करियर जो है अपना फॉलो करना है, तो उसके लिए आपको UGC नेट का एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, जो कि साल में 2 बार होता है. एक बार जून में होता है और एक बार दिसंबर में होता है. और इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रहती है कि आप जो है मास्टर्स में अपेयरिंग होनी चाहिए या मास्टर्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए. ठीक है, UGC नेट जैसे आपका क्लियर हो जाता है उसके लिए आप लोग जो है PhD के लिए अपेयर हो सकते हैं. PhD में एडमिशन ले लेते हैं अपने एकेडमिक के लिए या अपने रिसर्च पोजीशन के लिए भी. तो ये हमारे पास कुछ कोर्सेज़ थे. ठीक है, इसमें क्या करियर आगे जाके बन सकते हैं कि जो है हमें क्या बनना होगा. तो हम इसमें लाइब्रेरियन बन सकते हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन सकते हैं, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट बन सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरियन बन सकते हैं, नॉलेज मैनेजर बन सकते हैं, आर्काइविस्ट बन सकते हैं हम लोग गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स के थ्रू, एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर्स भी हम लोग बन सकते हैं, कैटलॉगर बन सकते हैं अगर हम कैटलॉगिंग सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से माहिर कर लेते हैं, और हम लाइब्रेरी कंसल्टेंट बन सकते हैं, रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं, और लास्टली असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि मैंने बताया आपको कि आफ्टर नेट हम लोग कर सकते हैं. किसी भी इंस्टीट्यूट में हम जाके लाइब्रेरी साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं अगर हम वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्टली हम किन किन वर्क प्लेसेस पे जो है ये सब चीज़ें हमने जो पढ़ी कि मतलब जो हम ये लोग बनेंगे हम कहाँ बन सकते हैं. तो स्कूल्स में आप एज अ लाइब्रेरियन हो सकते हो, किसी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, पब्लिक लाइब्रेरीज़ में हो गए आप लोग हैं, गवर्नमेंट लाइब्रेरीज़ में हो गए. नेक्स्टली कॉर्पोरेट कंपनीज़ में भी जो है कॉर्पोरेट कंपनी अपनी लाइब्रेरीज़ बनाती है, उसमें हो सकता है. उसके बाद रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में भी आप लोग जा सकते हैं, जैसे DRDO है. उसके बाद म्यूज़ियम्स में, आर्काइव्स में और डिजिटल लाइब्रेरीज़ में, इन जगहों पे आप लोग लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन जो सारी पोस्ट है आप लोग उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं जैसे जैसे वैकेंसीज निकलती है आफ्टर योर कंप्लीटिंग योर डिग्रीज़. इसके बाद हम ग्रोथ पाथ की बात करें तो हम लोग कैसे कैसे, जैसे लेट सपोज आप लोग जो है लाइब्रेरियन असिस्टेंट की पोस्ट पे आप लोग किसी जगह जॉब लग रहे हैं, तो उसके बाद अगर आपका प्रमोशन होता है तो आप क्या बनेंगे, असिस्टेंट लाइब्रेरियन. उसके बाद आप लाइब्रेरियन बनेंगे, उसके बाद आप सीनियर लाइब्रेरियन बनेंगे, जो कि आप ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के थ्रू ही बनते हैं. उसके बाद आप चीफ़ लाइब्रेरियन या हम इसे लाइब्रेरी डायरेक्टर भी कहते हैं. तो ये आपके पोजीशन स्टेप्स होंगे. इस तरीके से आपको प्रमोशन मिलेगा आप जिस भी जगह पर अपना करियर शुरू करते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जॉब करना स्टार्ट करते हैं. अप्रॉक्सीमेट, हाँ, लास्टली सबसे मेन जो भी हम किसी भी कोर्स को कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेट सैलरीज़ की बात कर लेते हैं. तो बिगिनर जो है 20,000 से लेकर 40,000 तक हो सकता है. अगर आप गवर्नमेंट लाइब्रेरियन बनते हैं तो 35,000 से 80,000 हो सकता है मंथली, इससे ज़्यादा भी हो सकता है. उसके बाद अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की तो 57,000 मंथली हो सकता है. डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर गए हो. जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग रहेगा, ठीक है, इग्नू का अलग रहेगा, अपना अपना BHU का अलग रहेगा. और अगर सीनियर पोजीशन पे आप लोग जाते हैं तो आप लोगों का 1 लाख मंथली भी हो सकता है. पॉसिबल है कि किस तरीके से आपके जो एक्सपीरियंस आपका अगर ज़्यादा अच्छा होगा तो ज़्यादा अच्छा पैकेज मिलेगा आपको. ठीक है, तो इस चीज़ पे ये चीज़ डिपेंड करती है हमारी. क्लियर हो ये? सो थैंक यू. आज मैंने ट्राई किया है बताने के लिए कि कैसे करियर हम इसमें जा सकते हैं. अगर आपको कोई भी चीज़ और डिटेल में जाननी है तो मुझे कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.